भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2023 में जन्माष्टमी आपको कब मनाना है, क्योंकि कुछ पंचांगों में 6 सितंबर 2023 बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 7 सितंबर 2023 गुरुवार का दिन बताया है। लेकिन शास्त्रों में सूर्योदय व्यापना पर्व काल सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सनातन धर्म के व्रत पर्वों का निर्णय हेतु सर्वमान्य ग्रंथ धर्म सिंधु है। उसमें पृष्ठ क्रमांक 12 तथा 13 पर स्पष्ट लिखा हुआ है और उसके साथ ही निर्णय सिंधु के पृष्ठ क्रमांक 63 पर भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि उदय व्यापिनी ग्राह्या 1987 में एक तिथि पर विवाद हुआ था। उसमें विद्वत परिषद वाराणसी ने उदय व्यापिनी के आधार पर व्रत तिथि और समय का निर्धारण किया था। उस निर्धारण गणित के आधार पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी सूर्योदय में अष्टमी तिथि व सूर्योदय में रोहिणी नक्षत्र जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन ही मनाई जाएगी। 6 सितंबर को कुछ ऐसे संयोग निर्मित हो रहे हैं जो कि द्वापर युग जैसे संयोग बन रहे हैं। इस बार अष्टमी तिथि का आरंभ 6 सितंबर 2023 शाम को 7:48 पर हो जाएगा। इसी दिन रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि बुधवार एवं सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह राशि में, चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे और अष्टमी तिथि का समापन 7 अगस्त 2023 7:40 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। 7 सितंबर 2023 अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय रहने से संपूर्ण दिन तथा रात मानी जाएगी और भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य का जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, उसका प्रागट्य 6 सितंबर 2023 दोपहर 2:28 से होगा, जो कि अगले दिन यानी 7 सितंबर 2023 को दोपहर 2:55 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण का अवतरण दिवस जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य उत्सव इस वर्ष 7 सितंबर 2023 को ही मनाया जाएगा। पौराणिक धर्म ग्रंथों में भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी को पापों से मुक्त करने हेतु भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण अंश से अवतार लिया था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में मथुरा नगरी में रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रभु श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। जन्माष्टमी को स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के सभी भक्त अपने स्मार्त और अपने वैष्णव संप्रदाय के अनुसार अलग अलग परंपराओं से मनाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा को प्रमाण मानते हुए स्मार्त संप्रदाय को मानने वाले चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी तथा रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाते हैं तथा वैष्णव जन उदय काल वाली अष्टमी एवं उदय काल रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी का महापर्व मनाते हैं। इसी दिन व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निमित्त व्रत रखा जाता है तथा विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और अष्टमी के एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को 6 सितंबर के दिन आपको एक समय भोजन करना है, शुद्ध एवं पवित्र भोजन करना है। दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का पूरी तरह परित्याग कर देना चाहिए। इस दिन शहद खाना भी वर्जित माना जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। पराये अन्न का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना है। यदि गलती से आपने पराये अन्न दूसरे के घर का भोजन कर लिया तो उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आपको जरूर करना चाहिए। और अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान जरूर कर लें। स्नान करने के बाद शुद्ध धुले हुए पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान
ध्यान रखे उस दिन फटे एवं मैले कपड़े बिल्कुल ना पहने और अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। वैसे तो चंदन, कुमकुम, केसर का तिलक आप लगा सकते हैं, लेकिन आप अपनी रुचि के अनुसार तिलक अवश्य लगाएं और उसके बाद प्रभु के समीप बैठ करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संकल्प धारण करें। और ध्यान रखें, संकल्प में चावल का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल का आप उपयोग करें और इसमें पीले पुष्प, सुपारी, कुछ दक्षिणा और जल रख करके संकल्प लें। एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। संकल्प मंत्र हम आपके लिए एक वीडियो अलग प्रस्तुत करेंगे, उससे आप संकल्प धारण कर पाएंगे और संकल्प लेने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जन्माष्टमी के दिन सुबह तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, गौ माता की सेवा तथा पूजा करें, सूर्य भगवान को जल अर्पण करें और अपने गुरुजन, माता पिता, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करके व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को जन्माष्टमी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल आपको फलाहारी ग्रहण करना है। शुद्ध फलाहार में गाय का दूध, गाय के दूध से बनी वस्तुएं, सभी प्रकार के फल, इसके अलावा पंचमेवा जो ड्राई फ्रूट होते हैं जिनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मखाने की खीर बनाकर भी आप उपयोग कर सकते हैं और अन्य शुद्ध एवं सात्विक फलाहारों का आप ग्रहण करें। प्रातः कालीन बेला में भगवान बाल गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को या विष्णु भगवान जी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं तथा उनको नए वस्त्र धारण करवाना चाहिए। प्रभु को इस दिन नए कपड़े पहनाना चाहिए क्योंकि प्रभु का इस दिन जन्मोत्सव है। जब किसी बालक का जन्मोत्सव होता है तो उनके लिए नए कपड़े हम लाते हैं। तो हमारे ठाकुर जी का जब हम जन्मोत्सव मना रहे हैं तो हम उनके लिए नए नए वस्त्र बाजार से जरूर लाएं। पालना भी उनके लिए आप लेकर आएं क्योंकि पालने में भी उनको इस दिन झुलाना है। और माखन मिश्री लेकर आए, खीरा ककड़ी लेकर आए तथा प्रभु को भोग लगाने के लिए इस दिन धनिया पिंजरी भी तैयार करना चाहिए। पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पीले फूल की माला और तुलसी जी के पत्ते। जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही तुलसी जी से पत्ते आपको तोड़कर रख लेना चाहिए। सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें, उनको जल से पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध वस्त्र धारण करवाएं, नए नए कपड़े उनको पहनाएं, मोर मुकुट उनको धारण करवाएं, बांसुरी उनको पहनाएं, मोतियों की माला पहनाएं, पाँव में पैजनियां पहनाएं, हाथ में घुंघरू पहनाएं। इस प्रकार सभी प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषणों से प्रभु का, हमारे ठाकुर जी का विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करें। जन्माष्टमी के दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन भर भगवान का भजन तथा कीर्तन किया जाता है और इसके बाद शाम के समय भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन मध्य रात्रि ठीक 12 बजे यानी 7 सितंबर और 8 सितंबर की जो मध्य रात्रि रहेगी, उस रात्रि में प्रभु का जन्मोत्सव हमें मनाना है। 7 सितंबर की रात को प्रभु का पूजन अर्चन हमको करना है। यदि आपने सुबह के समय भगवान को स्नान आदि करवा दिया है तो भी आपको रात को जब जन्मोत्सव मनाए उस समय भी भगवान को स्नान आदि करवा के श्रृंगार करना चाहिए। यानी सबसे पहले जन्मोत्सव के समय खीरा ककड़ी के अंदर गर्भ में प्रभु को रखा जाता है। खीरा ककड़ी एक प्रकार से गर्भ का स्वरूप माना गया है और उसमें बाल गोपाल जी को रखना चाहिए और उसके बाद मध्य रात्रि ठीक 12 बजे प्रभु को बाहर निकालें और बाहर निकालने के बाद शुद्ध पवित्र जल से स्नान करवाएं। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो यमुना जी के जल से इस दिन स्नान करवाना चाहिए। यदि नहीं है तो सादे जल में यमुना जी का स्मरण करके प्रभु को स्नान करवाना चाहिए। फिर भगवान को दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, पित्र के जल से स्नान कराएं, गुलाब जल से स्नान कराएं, चंदन के जल से स्नान करवाना चाहिए और उसके बाद प्रभु को नए नए कपड़े धारण करवाना चाहिए। यदि आपने सुबह के समय नए वस्त्र धारण करवाए हैं तो पुनः उन्हीं वस्त्रों को, उन्हीं श्रृंगार को आप धारण करवा सकते हैं।
और यदि आप चाहें तो पुनः दूसरे श्रृंगार का, दूसरे आभूषणों का भी, नए आभूषणों का भी आप उपयोग कर सकते हैं और अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके प्रभु को पलने में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जन्मोत्सव के ठीक बाद, अवतरण के ठीक बाद प्रभु पलने में झूलते हैं। बाल्यावस्था में उनको पलना बहुत अत्यधिक प्रिय होता है। पलने में उनको बैठा करके झूला झुलवाएं और झुलाने के बाद उसी झूले में प्रभु की आरती उतारना चाहिए। आरती के पहले भगवान को भोग लगाएं, खीरा ककड़ी का भोग लगाएं, फलों और अन्य सभी प्रकार के फलों का आप भोग लगाएं तथा धनिया पंजरी का विशेष प्रकार से भोग लगाया जाता है। आपको इस दिन माखन मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए और अन्य प्रकार के मेवा मिष्ठान का प्रभु को भोग लगाना चाहिए। आरती करके सभी परिवारजनों को, सभी सगे संबंधियों को, सभी मिलने जुलने वालों को, पड़ोसियों को प्रसाद वितरण किया जाता है। कई जगह पर इस दिन मटकी फोड़ के भी भव्य आयोजन होते हैं और भजन कीर्तन के साथ में प्रभु का, ठाकुर जी का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में आपको जन्मोत्सव के बाद भोजन नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि प्रभु का जैसे ही जन्मोत्सव हो जाता है वैसे ही अन्न का सेवन कर लेते हैं, यानी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। इससे उनका जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाएगा, यानी कि व्रत भंग माना जाएगा। तो यदि आप अधूरा पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जरूर भोजन कर सकते हैं, लेकिन आपको जन्माष्टमी का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त करना है तो आप अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। यानी आपका व्रत जन्माष्टमी के ब्रह्म मुहूर्त से ही, प्रातः काल से ही आरंभ हो चुका है। आप फल और फलाहारी वस्तु 1 बार, 2 बार, 3 बार ले सकते हैं, चाहे काफी भी आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगले दिन सुबह यानी सूर्योदय जब होगा, यानी 8 सितंबर को आपको पारणा करना है। 8 सितंबर 2023 को जो पारणा का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी व्रत खोलने का जो शुभ समय रहेगा, वह सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 बजे तक का समय रहेगा। इस दौरान आप प्रभु का एक बार पुनः पूजन अर्चन करें। पूजन अर्चन करने के बाद जिस प्रकार हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का भी पारणा करना चाहिए। पारणा करते समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो अन्नदान दे सकते हैं। अन्नदान नहीं दे सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त नगद राशि भी आप प्रदान करके ब्राह्मण भोजन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जन्माष्टमी के दिन गलती से भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना है, शेविंग नहीं करवाना है। जन्माष्टमी के दिन लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, क्रोध बिल्कुल भी ना करें और किसी भी व्यक्ति का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि जन्माष्टमी के दिन आपके घर पर याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आते हैं तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उनको कुछ न कुछ अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उनको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा भी जरूर सुनना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।